आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी 17 साल के रितेश की है, जो कि गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर मैसूर जा रहा था। रितेश का परिवार उसकी बुआ के गांव में घुसा ही था कि रितेश को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड में एक दुकान पर गाड़ी को रोक दी। वहाँ से थोड़ी ही दूर रितेश के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वो आसपास खड़े लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही रितेश की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर चली जाती है। उस लाश को देखते ही रितेश को ऐसे लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी हो। तभी रितेश का ध्यान सड़क पर पड़ी उस औरत के सजने संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नज़र चुराते हुए वहाँ से कड़ा उठा लिया। इतनी देर में रितेश के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहाँ से चला गया अपनी बुआ के घर। पहुँचने के बाद रितेश सबसे थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वो सड़क पर उस लाश को देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गया है, पर रितेश का ध्यान अभी भी उसके पास रखे उस कड़े में था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहन के देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब रितेश अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपने कजन रागनी के पास गया और उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर रितेश अपनी बुआ के कमरे में गया और वहाँ से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा के ले आया। वो तैयार हो ही रहा था कि रितेश के पापा उसके कमरे में आ गए। रितेश को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। रितेश ने रोती हुई कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह से पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। रितेश अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। रितेश वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई रितेश को पुकार रहा हो। रितेश ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी हुई थी जो उस दिन रितेश को सड़क पर दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत उसकी तरफ रेंगती हुई आई और रितेश में समा गई। रितेश वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से रितेश अजीब तरह से बिहेव करने लगा। वो अपनी बुआ की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सस्ता संवरता और सबको बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी एक पल वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और सारा घर सिर पर उठा लेता, तो कभी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं जो उसे मार देंगे। उसने कहा कि उन शैतानों के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उस पर हमला करना चाहते हैं। रितेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज़ लक्ष्मी बनकर सस्ता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी लक्ष्मी कहे जा रहा है। रितेश के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो और किसी की नहीं बल्कि लक्ष्मी की थी। लक्ष्मी एक लड़के से प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर रितेश के पापा के रोंगटे खड़े हो गए।
उन्हें रितेश के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे रितेश के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रितेश उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि अचानक उसे लगा कि शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून, जिससे वो रितेश पर हमला कर रहे थे। रितेश घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, रितेश का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो किसी तरह से जिंदा बच गया। जब रितेश के पापा ने सबको लक्ष्मी की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को लक्ष्मी के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मी के लिए प्रे किया और जब उन्हें रितेश के पास वो कड़ा मिला तो उन्होंने वो भी लक्ष्मी की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद रितेश बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं और वह हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।